प्यारे बच्चों, नमस्कार भाई। तो कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, तो आपने देखा होगा थंबनेल पर कि अभी जो मैं आप लोग को ये वीडियो बनाने वाला हूँ, ये हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे वॉइस के जितने भी हमारे स्टेनो में क्वेश्चंस उसने पूछे हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपने देखा होगा। मैंने आप लोग को जितने भी सिनोनिम्स के क्वेश्चन थे वो सारे करा दिए हैं। उसके अलावा जितने भी हमारे इडियम्स एंड फ्रेजेस के थे वो भी हमने कर लिए हैं। और आज हम एक्टिव पैसिव के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। और बहुत ज़्यादा टाइम मैं लूँगा नहीं, बहुत शॉर्ट में इनटू टू की स्पीड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं खुद ही आपको बताता चलूँगा। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपने ये सब पढ़ा तो है ही, बस आपको ये बताना है कि कौन सा क्वेश्चन आया और किस तरीके से आया है ना, कौन कौन से क्वेश्चंस थे। तो चलें भाई, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे कि वैसे तो मैं बोर्ड पे ही पढ़ाऊंगा, पर मैं आज टेस्ट कर रहा हूँ कि जो ये है इस तरीके से कैसे किया जाता है। चलें जी। तो पहला क्वेश्चन है आप लोग का, द बुक वॉज रेड बाय द स्टूडेंट इन जस्ट 2 days। तो अगर आप पेपर में थे तो देखो, मैंने कई बार मेंस में भी पिछले साल सीपी वाले बच्चों को भी तरीका बताया कि आप फोकस करिएगा कि कैसे शॉर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है वॉज रेड, ठीक है। तो वॉज रेड का मतलब है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस। क्यों? क्योंकि आपको पता है, जब हम कहते हैं वॉज या वर प्लस इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये पैसिव वॉइस होता है। कौन सा वॉइस है? पैसिव वॉइस है। मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी गड़बड़ वैसे भी रहती है, बट मैं कोशिश करूँगा ठीक करने की, ठीक है। तो अच्छा, क्योंकि मेरी फर्स्ट क्लास है ना जी इस टाइप से, तो मैं ये नोटिस करा था कि इसको देखें जरा कैसे होता है ये। तो पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म आती है। तो जब मैं नीचे आऊँगा ना, तो मुझे ना तो कॉन्टिन्यूस चाहिए, ना इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, ना हैज़ हैव के साथ थर्ड फॉर्म चाहिए। ये ही मेरा आंसर होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये कई बच्चे पता है क्या सोच रहे हैं, ये फर्स्ट फॉर्म है। नहीं मेरे चांद, ये रीड जो होता है फर्स्ट फॉर्म, इसका सेकंड फॉर्म रेड, ये भी, और थर्ड फॉर्म सेम होता है। तो इसका मतलब हम इसको पास्ट इंडेफिनिट मानेंगे, सॉरी सेकंड फॉर्म मान के चलेंगे, और ये हो जाएगा V3, ठीक है। तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। और एक तरीका और बताऊं इसमें, जब आपको पता है सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ अगर प्रेजेंट होता तो एस सी आई एस लगना चाहिए था, ठीक है। तो भाई यहाँ एस सी आई एस नहीं लगा, इसका मतलब ये आप वैसे भी समझ लीजिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट है आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो यही इसका उत्तर होगा, डी इसका आंसर बैठेगा, ठीक है। थोड़ा सा अभी आप लोग को लग रहा होगा, लेकिन ठीक हो जाएगा, एक एक्सपर्ट हो जाएंगे, क्योंकि इसे कहते हैं प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। चलो जी, अगले क्वेश्चन पे आए। अब ये मत कहना कमेंट बॉक्स में एकदम से तुम लग जाते हो भैया मजा नहीं, और हर चीज़ में मजा लेना जरूरी नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, द बुक इज बीइंग रेड बाय हिम। तो इज बीइंग का मतलब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस है ये, क्योंकि इज बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। आ जाओ, वॉज नहीं होगा, सीधा कॉन्टिन्यूस है, तो हमें इज एम आर चाहिए। आंसर माइक्रो सेकंड में टिक करके आगे भागो। नेक्स्ट, ही विल सबमिट मतलब फ्यूचर ऑफ, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट है तो इज नहीं आएगा, सबमिटेड पास्ट इंडेफिनिट नहीं आएगा, और बीन लगता है परफेक्ट में। आंसर डी मार के आगे निकल के भागो। नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन जो था ये लेंदी था। इस तरह के क्वेश्चन जो है फेज 13 के ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम में आपसे पूछे थे, ठीक है। तो इसमें भी खैर डरना नहीं है। देखो, बाय द टाइम, अब मैं एक बहुत बेसिक तरीके से बताता हूँ। बाय द टाइम द टीम, टीम यहाँ पर क्या है भाई? सब्जेक्ट है। अराइव्ड क्या हो गया यहाँ पर? वर्ब हो गया, ठीक है, जो कि सेकंड फॉर्म है। लेकिन इसके पीछे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला जो हमारा क्लॉज है, इस क्लॉज का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो इसे तो हम एज इट इज लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। अब तुम यार नीचे देखो ना, तो सच में ही तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि भाई यहाँ बिफोर द टाइम टीम कर दिया, बिफोर है ही नहीं, यहाँ बिफोर कर दिया, है ना। ऑल फंक्शंस वर बीइंग टेस्टेड बाय द टाइम द टीम अराइव्ड। तो वर बीइंग टेस्टेड मतलब ये हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस, इधर पास्ट कॉन्टिन्यूस हमारा है नहीं, तो ये भी गलत। ये देखते ही वैसे टिक करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें कुछ था ही नहीं। यहाँ पास्ट परफेक्ट है तो उसका बीन लगा दिया, परफेक्ट में बीन लगता है। आगे बढ़ो। शी इज पेंटिंग द वॉल, तो इज बीइंग पेंटेड, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव सीधा बनेगा। नेक्स्ट। वैसे तो 5 मिनट में सारे क्वेश्चन खत्म करने लायक हैं। द विंडो हैड बीन ब्रोकन बाय द, हैड बीन है ना, तो बीन हटा दो, बस हैड लाओ, ये रहा ना, बात खत्म सीधा। ये आंसर हो रहा है। अरे ये बात समझ में, क्योंकि पास्ट परफेक्ट है तो वही रहेगा ना पास्ट परफेक्ट, बस बीन लग जाएगा इसका। अब अगर कोई बेसिक बच्चा इस वीडियो को देख रहा हो, तो भाई ये मत कहना कि सर ये क्या कर रहे हो इतनी तेजी से, क्योंकि अभी हम जब जिस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ये मान के सॉल्व कर रहे हैं कि आपने बच्चों ने पढ़ा हुआ है। बेसिक बच्चे के हिसाब से नहीं कर रहे हैं, फिर भी कोशिश रहेगी हमारी समझाने की। द पोएम वॉज कंपोज्ड बाय द स्टूडेंट, पास्ट इंडेफिनिट का ये पैसिव है, तो मुझे ढूंढना है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म नहीं है, देखो धड़ से माइक्रो सेकंड में क्वेश्चन उड़ाइए। सीपीओ में 200 क्वेश्चन आते हैं, आपको उनको पता है, 50-55 क्वेश्चन आते हैं एक्टिव पैसिव के।
तो मैंने उनको यही तरीका दरोगा बैच में सिखाया था कि यार कितना फास्ट कर सकते हो आप। ऑल द एंट्रीज मस्ट हैव बीन, मॉडल प्लस हैव प्लस बीन, समझ रहे हो मतलब ये क्या, मॉडल परफेक्ट। तो बस मस्ट ढूंढ लो सबसे पहले, मस्ट नहीं है, मस्ट नहीं है, मस्ट, क्योंकि मस्ट है तो मस्ट ही रहेगा ना, ये ऐसे मारो धड़ से आंसर। देखो द रॉयल स्वॉर्ड, ये कुछ थोड़ा सा नया था, अब मैं आपको बता दूं, इसको मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा। जैसे अब आप देखते हो इज, एम, आर, वॉज, वर, ये देखते हो ना, इज, एम, आर, वॉज, वर, इसके पीछे हम लोग यूज करते हैं इन्फिनेटिव का, क्योंकि मॉडल की तरह ही एक्ट करता है। जैसे आई एम टू गो, ही इज टू कम, शी इज टू राइट। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बना रहे होते हैं तो हम इज, एम, आर, वॉज, वर को ऐसे ही रखते हैं और इन्फिनेटिव को ब्रेक कर देते हैं। इसको हम करते हैं टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ज़्यादा आगे चला गया, ठीक है कोई बात नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको बनता है टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बनता है। लेकिन आज तक सिर्फ आपने यही सुना है, अब आपको मैं थोड़ा सा कुछ और भी सुनाता हूँ। पहले इसको मैं हटा देता हूँ, चलो भाई हट जा। चलो अब मैं आपको बताऊंगा, ये तो था इन्फिनेटिव, आगे के लिए इसको नोट्स में, अरे यार, हाँ, टू प्लस वी वन को कहते हैं इन्फिनेटिव। लेकिन दोस्त अगर कभी टू प्लस हैव प्लस वी थ्री, हैव लगते वी थ्री आता है, इसको एक नाम देते हैं परफेक्ट इन्फिनेटिव, परफेक्ट इन्फिनेटिव, ठीक है। और इसका पैसिव जब बनेगा तो परफेक्ट में लगता है बीन, तो इसका पैसिव बनाने के लिए हमें यहाँ पर बीन लगाना पड़ेगा, बस इतना ध्यान रखना, इसलिए मैंने इसको रोका। ठीक है जी, चाहो तो आप यहाँ से लिखवा लो, ये भी हम इसको लिख सकते हैं कि भाई अगर हम टू प्लस वी वन कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग इन्फिनेटिव, ठीक है। और अगर बोलेंगे टू प्लस हैव प्लस वी थ्री, इसको हम बोलेंगे परफेक्ट इन्फिनेटिव, ठीक है जी। तो इसका पैसिव क्या बनाओगे, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। इसका बनेगा टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसका बनेगा टू प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है भाई। अब आ जाओ, द रॉयल स्वॉर्ड इज सैड टू हैव बीन, देखो ये आ गया ना, टू हैव बीन प्लस वी थ्री। अब इसको एक्टिव में लाओ, तो सबसे पहले टू हैव ट्रांसफर्ड, तो टू ट्रांसफर नहीं होगा, टू हैव ट्रांसफर्ड, टू हैव ट्रांसफर्ड, टू हैव ट्रांसफर्ड। आगे बढ़ते हैं, यहां पर लिखा है वुड हैव बीन प्रिजर्व्ड, तो ये भी पैसिव में है, मॉडल प्लस हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो वापस आओ, वुड हैव प्रिजर्व्ड, वुड हैव यहां पर नहीं है, वुड हैव प्रिजर्व्ड यहां पर है, ये तो पहले ही गलत हो गया था आप लोगों का। अब हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन बचते हैं, या तो इसका डी आंसर सही होगा, ठीक है, या इसमें कौन सा है, ये वाला गलत हो गया, अब या इसमें हमारे बी ऑप्शन है। देखो बी और डी हमारे पास जो है वो सेम है। अब बात यह है कि इनमें से कौन सा आंसर लगाएं, तो देखो अब दोनों को मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। समवन इज सेड टू हैव ट्रांसफर्ड द रॉयल स्वॉर्ड टू अ न्यू म्यूजियम वेयर, और यहाँ पर लिखा है ऊपर विच, और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वेयर। तो मेरे भाई विच नहीं होगा, वेयर, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको याद है जब आप स्टेनो जा रहे थे तो उससे पहले मैंने एक क्लास ली थी जो प्रोटेस्ट के टाइम पे बिल्कुल सेम ऐसे क्वेश्चन कराए थे, जिसमें कभी कभी कहीं पे भी मिस्टेक हो जाती थी, सेम डिक्टो उस पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। तो सीजीएल वाले बच्चे तैयार रहिएगा, अगर आपके उसमें पैसिव एक्टिव के नरेशन के क्वेश्चन देता है तो इस तरह के क्वेश्चंस लेंदी वाले में ये सेम क्वेश्चन पैटर्न पे आएंगे, और मैंने इस तरह की क्लास आपको पिछले उसमें करवा रखी है, ठीक है। तो ये फॉलो करके जाना, सेम इस पे क्वेश्चन आएगा। चलो जी अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। देखो द लेटर्स वर डिलीवर्ड, तो सीधा पास्ट इंडेफिनिट ढूंढ लो, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, द मैनेजर विल अप्रूव, तो विल अप्रूव, विल बी अप्रूव्ड, आंसर मारो बी, आगे बढ़ो। द ग्रोसरीज आर डिलीवर्ड, देखो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म, तो आपको इज एम आर का मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव, इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव होता है। जब भी इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म आएगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होता है, ठीक है। बेटे मजाक मत उड़ाना मेरी हैंड राइटिंग की, एक दिन आएगा जब मैं प्रैक्टिस हो जाऊंगा,
द प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब मैं इसको अच्छे से सीख लूँगा, ठीक है, आज मेरा फर्स्ट डे है तो इस पर भी हैंड राइटिंग अच्छी आ जाएगी। चलो, द शेफ विल प्रिपेयर मतलब विल बी प्रिपेयर्ड। तो द यहाँ पे ना, जब ये सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट एज इट इज कैसे, सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट होगा, तो इसलिए गलत हो गया। वुड हो नहीं सकता, विल के पीछे बी आना मारो धड़ से आंसर ऐसे। पीपल बिलीव, मैंने आपको एक बात बताया था कि कुछ हमारी वर्ब होती हैं, बिलीव से थिंक प्लस दैट क्लॉज। तो इस केस में हमने क्या करना होता है कि दैट क्लॉज को हम, जो कि ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा होता है, इसको तो अलग ले लेंगे, ये अलग हो जाएगा। तो इसका बनेगा इट इज़ बिलीव्ड। तो आंसर क्या होगा, ये तो गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, हैज़ हो नहीं सकता, सीधा देखते ही आंसर मार दोगे, और बाकी आगे का जो क्लॉज है वो एज इट इज आ जाएगा। अब देखो यही क्या कर दिया अगले क्वेश्चन में, इट इज बिलीव्ड, ये इसने चेंज कर दिया पैसिव में, तो इसका उल्टा ले लो, पीपल बिलीव, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा, सीधा आंसर होगा। वॉज हो नहीं सकता क्योंकि ऊपर इज है तो प्रेजेंट में है। दे सर्व फूड, प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव बनाओगे तो इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म लगाओगे, है ही नहीं, तो आंसर क्या होगा, ए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, दे कैन बी डिलीवरिंग द गुड्स टुमारो। तो कैन बी डिलीवरिंग, अब ना मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी चीज़ बताने जा रहा हूँ, और कई बच्चों को ना बड़ा कन्फ्यूज़न है कि सर जब हम कॉन्टिन्यूस देखते हैं तो उसको तो पैसिव वॉइस बनाया ही नहीं जाता है, क्योंकि हमें आज तक टीचर्स ने भी यही सिखाया कि प्रेजेंट फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, मतलब परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है, क्योंकि वहाँ बी और बीइंग आ जाता है। और इसने पता है इस बार क्या दिया है, इसने वो भी बना के दिया हुआ है। तो वैसे तो अगर ये ग्रामेटिकली देखें तो एक्सेप्टेबल नहीं होता, ये गलत होता है, बट अगर पेपर में आ रहा है तो उसको आंसर उसी के हिसाब से लगाओ। तो देखो कैन बी प्लस आई एन जी, है ना, मॉडल कॉन्टिन्यूस हो जाएगा ये, तो यहाँ पर कैन के पीछे बी, अब क्योंकि कॉन्टिन्यूस है तो फिर बीइंग आएगा, आपको कि भैया दोनों आ जाएंगे जी, दोनों ही लाने पड़ेंगे, मॉडल की वजह से तो लाना पड़ेगा बी, और कॉन्टिन्यूस की वजह से लाना पड़ेगा बीइंग, और डिलीवर्ड थर्ड फॉर्म, ए आंसर हो जाएगा। अब आगे के लिए क्लियर रहोगे आप इसमें, ठीक है। कभी क्योंकि कई बच्चे ना ये इसमें परेशान थे कि सर यार इसको कैन बी डिलीवर्ड कर दे, नहीं बीइंग लगाना पड़ेगा भाई इसमें आप लोगों को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब देखो ये मॉडल परफेक्ट हो गया, विल हैव बीन, तो बीन हटा दो यहाँ से, तो सीधा आंसर हो जाएगा ये वाला, बीन हटाया, क्योंकि पैसिव में तो बीन है पर एक्टिव में बीन हटाना पड़ेगा, तो बी आंसर मार दो। प्रेस्क्राइब्ड पास्ट इंडेफिनिट, इज नहीं होगा, हैज नहीं होगा, हेड नहीं होगा, वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म। अब ना ये क्वेश्चन जो है, या तो ये क्वेश्चन उसने ही ऐसा दिया है, या ये बच्चे ने टाइप करने में गलती कर दिया है इसमें, ठीक है। इसमें क्या है, उसने आंसर जो हमें दे रखा है वो ये दे रखा है, ये वाला बी वाला। तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे जो ऐसा लग रहा है ये क्वेश्चन होना चाहिए था, इट इज़ गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड बाय देम, उनके द्वारा ये कंस्ट्रक्ट होने वाला है कुछ दिनों में, तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो दे आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट इट विद इन अ फ्यू वीक्स, तो एक्चुअल में इसका ये पैसिव है, आंसर की में जो आंसर है वो ये है। तो मेरे को कुछ ऐसा समझ में आया है कि शायद ये, या तो ये क्वेश्चन, अब क्वेश्चन तो तुम्हें बताइए कैसे एसएससी के क्या आ रहे हैं, ये नहीं पता चल रहा क्वेश्चन क्या आंसर है, तो सेम क्वेश्चन अगर ये है, आप देख लेना आपको इसमें भी होगा, ठीक है। तो अगर सेम क्वेश्चन ये है तो फिर वो किस हिसाब से उसने क्या पूछा, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है ए वाला क्वेश्चन ऊपर होगा और ये ऑप्शन में ये नीचे होगा, और हमने ये पैसिव का ना, इस पैसिव का उल्टा, क्योंकि यहाँ भी आर गोइंग, तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि इसका मतलब ये पैसिव से एक्टिव में लाना चाह रहा था, और जो ऑप्शन है कोई मिसिंग हो सकता है, ठीक है। और ऐसा मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे शायद ना करें, क्योंकि वो ऐसे ही बड़े ऐसी दे रही है उल्टे सीधे से। तो ये समझ गए ना आप क्वेश्चन क्या है, आप इसको ऐसा समझ लो, जब भी कभी कॉन्सेप्ट भी सीख लो, इज एम आर के साथ गोइंग वर्ड का इस्तेमाल होता है, प्लस इन्फिनेटिव यूज होता है टू प्लस इवन, तो इसका जब हम पैसिव बनाते हैं ना, तो इज एम आर को एज इट इज रखते हैं, गोइंग को भी एज इट इज रखते हैं, क्योंकि गोइंग जो है वो अबाउट का काम करता है, और जो टू प्लस वी वन है इसका टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऐसे चेंज होता है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल है इसका पैसिव, मुझे बना के बताओ, जैसे मैं कहूँ आई एम गोइंग टू राइट अ बुक, तो आप क्या बनाओगे, बनाओ जल्दी से, अ बुक इज गोइंग टू बी रिटन, क्योंकि इसमें बीइंग नहीं आएगा, क्योंकि बीइंग कॉन्टिन्यूस में आता है जब आप कॉन्टिन्यूस टेंस उसी एक्शन को शो कर रहा हो कि जो उस समय पर एक्शन अगर हो रहा है, जैसे मैं कहूँ आई एम राइटिंग अ बुक, तो इसका मतलब है मैं बुक लिख रहा हूँ, तो कॉन्टिन्यूस टेंस क्या शो कर रहा है, प्रेजेंट एक्शन को जो हो रहा है समय पर। बट अगर मैं कहूँ आई एम गोइंग टू राइट अ बुक, तो इसका मतलब है मैं एक बुक लिखूंगा,
मैं लिखने वाला हूँ, अभी लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो आई एम अबाउट टू राइट अ बुक, तो गोइंग जो है यहाँ पर अबाउट का मीनिंग देता है। उस केस में आप बीइंग नहीं लगाओगे, ये बात आगे के लिए भी याद रखना, ठीक है। बस आप क्या करोगे, इज एम आर नीचे लाओगे, गोइंग हो या अबाउट हो उसको एज इट इज नीचे लाओगे, और 2+v1 को 2+v प्लस थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ये बात याद रखना, गोइंग है तो गोइंग आएगा, अबाउट है तो अबाउट आएगा। ये नहीं कि अच्छा इसका मीनिंग काम कर रहा है तो हम कोई सा भी लगा देते हैं, ऐसा नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। द हंग्री डॉग वॉज जेंटली फेड, देखो फीड की तीसरी फॉर्म होती है फेड, वॉज वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म का मतलब है पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव वॉइस। अब आपको पास्ट इंडेफिनेट ढूंढना है, आईएनजी नहीं हो सकता। द ओनर फेड द हंग्री डॉग, लेकिन यहाँ पर जो है जेंटली भी है, एडवर्ब भी है, तो वो भी देखना है। द ओनर जेंटली फेड अप, फेड अप तो नहीं होगा, फेड अप तो परेशान होना हो जाता है। अब दो ऑप्शन है, द ओनर जेंटली फेड द हंग्री डॉग और द ओनर फेड द हंग्री डॉग। तो ये तो सीधा सा फिर आपको एडवर्ब अगर ऊपर है तो सीधी सी बात है उसको नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एडिटोरियल इज रिटन, सीधा प्रेजेंट इंडेफिनिट ढूंढ लो, राइट्स, इज एम आर के साथ थर्ड फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट। मस्ट है ना, तो भाई नीचे मस्ट ही ढूंढना पड़ेगा, मस्ट हैव परफेक्ट नहीं होगा, और तो मस्ट बी टेलिंग, नहीं आईएनजी तो है नहीं क्योंकि वहां पर कोई बीइंग नहीं है, इसीलिए मस्ट टेल का मस्ट बी टोल्ड हो जाएगा। ये देखो, ये एक दिन एक बच्चे ने ना मुझसे बड़ा इसमें वो क्वेश्चन किया कि सर ये वो सो, पहले आप समझ लो, फॉल मतलब होता है गिरना, तो मैं प्रॉपर समझाता हूँ। इसका मतलब कंफ्यूजिंग वर्ब के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। गिरना सेकंड फॉर्म होती है फॉल की, फेल, और थर्ड फॉर्म होता है फॉलन, ठीक है। माशाल्लाह क्या हैंड राइटिंग है, नजर ना लगे कि भगवान किसी। फेल होती है फर्स्ट फॉर्म, तो इसका मतलब होता है गिराना, सेकंड फॉर्म होती है फेल्ड, और थर्ड फॉर्म होती है फेल्ड। ये तो हो गया मीनिंग के हिसाब से। अब मैं आपको एक नया खेल बताता हूँ। जो फेल है वो हम गिराना, किसी चीज़ को गिरा रहे हैं मतलब किसी चीज़ को, तो ये अपने पीछे क्या लेता है, ऑब्जेक्ट, और ये अपने पीछे ऑब्जेक्ट नहीं लेता, तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब। और ये अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है तो ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। तो पैसिव जो बनता है वो इसका ही बनता है, फेल का, गिराना, ठीक है। अब वॉज फेल्ड, गिराया गया किसको, ट्री को, किसके द्वारा, फार्मर के द्वारा, पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में हैज नहीं लगता, ठीक है। अब पास्ट इंडेफिनिट में हैज नहीं लगता, ये बात सही है। एक चीज नोटिस कर रहे हो, कंफ्यूजन बच्चों को बहुत ज्यादा कहाँ हुआ इसमें, अगर फेल लिखोगे सेकंड फॉर्म में तो इसका मतलब है गिरना, और लिखोगे गिराना तो सेकंड फॉर्म फेल्ड, इसका मतलब गिराने की तो बात ही हो रही है, तो सेकंड फॉर्म में हमें ये लगाना पड़ेगा, ये फेल्ड होगा पास्ट इंडेफिनिट, ये इसका आंसर होगा। क्योंकि बच्चे पता कहाँ कंफ्यूजन में आ गए, बोला यार फेल तो सेकंड फॉर्म होती है, अरे मेरे भाई फेल सेकंड फॉर्म गिरने में होती है, यहाँ पर पेड़ों को गिराया जा रहा है, तो जब तुम्हें यहाँ पर गिराया जा रहा है, यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब है, तो तुम इनट्रांजिटिव का तो कैसे, इनट्रांजिटिव का तो मेरे नालायक बच्चों पैसिव भी नहीं बन सकता, पैसिव बनता है ट्रांजिटिव वर्ब का। तो इसलिए ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन में से एक आता है। नेक्स्ट, और ये मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस आपको ना अभी जो रिसेंट वॉइस की क्लास ली है एडिक्विटी पैटर्न पे, वहाँ आपको मिलेगी उसमें से, ठीक है। वी मे हैव मिसअंडरस्टूड मतलब मॉडल परफेक्ट, तो मे का मे ढूंढ लो, ठीक है। अच्छा मे का मे, मिटाने का काम यहाँ से लिखने का काम यहाँ से, ठीक है। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ वी मे हैव अंडरस्टूड, हैव है ना, तो हैव चाहिए होगा, हैव यहाँ है ही नहीं, यहाँ भी नहीं है। अच्छा बीन लाना पड़ेगा, यहाँ बीन नहीं है, तो डी आंसर मारो, आगे बढ़ो। द कीज वर फाउंड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस होने वाला है, तो देखो पास्ट इंडेफिनिट ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, सीधा डी आंसर मारो। ये फिर देखो लेंदी सा आ गया, अब इसको पढ़ेंगे। द लॉ विच वॉज पास्ड इन द पार्लियामेंट लास्ट ईयर शुड हैव बीन रिव्यूड, तो सबसे पहले शुड हैव बीन में से बीन हटेगा एक तो, ठीक है। और कौन सा लॉ, जिसको पास किया गया था, ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव। अब मैं देखता हूँ पास्ट इंडेफिनिट कहाँ है, एक तो ये रहा पास्ट, ये रहा पास्ट, ये रहा पास्ट, और भैया वॉज पास्ड तो होगा नहीं क्योंकि पैसिव का एक्टिव लाना है, ठीक है। आ जाओ, तो द लॉ
should have reviewed the members of the committee properly, which the parliament passed last. दूसरा, the sorry, the members of the committee should have reviewed the law properly, which the members passed last year. और ऊपर है द पार्लियामेंट शुड हैव रिव्यूड, पार्लियामेंट में रिव्यू करना है मेंबर्स के द्वारा, तो पार्लियामेंट तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, आप हटा दो। और लॉ शुड हैव रिव्यूड, नहीं, इसके द्वारा रिव्यू होना है, मेंबर्स के द्वारा होना है। तो भाई द मेंबर्स ऑफ द कमेटी शुड हैव रिव्यूड, क्योंकि बाय मतलब डूअर, किसके द्वारा, यही तो आगे आएगा स्टार्टिंग में, तो यहाँ से क्वेश्चन आपका बी हो जाता। ठीक है बच्चा पार्टी, 27 हो गया। अब आते हैं आगे। द प्लांट्स वर वाटर्ड, पास्ट इंडेफिनिट ढूंढो सीधा, ये रहा पास्ट इंडेफिनिट, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो ढूंढो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव, ये रहा। ठीक है, ये प्रेजेंट का पैसिव है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। नेक्स्ट, हैज़ बीन रिटन, तो हैज़ बीन रिटन क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट ये रहा, डी आंसर हो। पास्ट इंडेफिनिट, तो ढूंढो वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म। हैज़ अप्रूव्ड, तो हैज़ बीन अप्रूव्ड ढूंढो, आ जाओ। ought टू हैव, मॉडल परफेक्ट, ये रहा मॉडल परफेक्ट, तो इसमें ought टू हैव ढूंढ लो, बीन हट जाएगा बस, ये रहा सीधा, ये आंसर हो। ये इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि ये तो मॉडल परफेक्ट, ये तो बी आ गया ना, तो कोई सेंस ही नहीं। यहाँ हैव आना था, थर्ड फॉर्म आनी थी, मॉडल परफेक्ट है तो मॉडल परफेक्ट ही चाहिए हमें। अच्छा, यहाँ पर हैव और ये बीन ना होता ना, ought टू बी होता, ought टू बी रिवाइज्ड, तो फिर इसका आंसर पता है क्या होता, मे बी चेकिंग द ब्रेक्स नाउ। अच्छा, ये हो गया मॉडल कॉन्टिन्यूस, तो मे बी चेकिंग, बीइंग लगा दो बस इसमें, तो फिर मे बी बीइंग चेक्ड नाउ, कॉन्टिन्यूस वाले में बीइंग हो जाएगा। इज सॉल्विंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ये रहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, बी इसका आंसर हो। वॉज डिस्ट्रॉयड, पास्ट इंडेफिनिट है ना ये, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, तो ये रहा पास्ट इंडेफिनिट। ही इज नोन टू मी, आई नो हिम, इसका यही बनेगा। पैसिव में नोन अपने पीछे टू लेता है अगर पर्सन की बात हो, इसका एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा कि नोन बाय नोन टू, नोन टू समवन, किसी के लिए, ठीक है, और नोन फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए जाना जाता है, जैसे रतन टाटा इज नोन फॉर चैरिटी, ठीक है, एंड वी आर नोन टू एवरीवन, हर कोई हमें जानता है। तो पैसिव में नोन टू भी लेता है और नेक्स्ट में नोन फॉर भी लेता है। अच्छा, एक्टिव में नहीं लेता, देखो एक्टिव वॉइस में यहाँ कोई प्रपोजिशन नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखो। नेक्स्ट, द फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द रिपोर्ट हैज़ बीन रिव्यूड, तो ढूंढना हैज़ कहाँ है कहीं हैज़, ये पहले में ही है। शुड हैव शुड के पीछे हैव, और यहाँ पर बीन है, और यहाँ पर अच्छा बीन शुड हैव बीन फॉलोइंग कॉन्टिन्यूस भी है, तो फिर बीन और बीइंग दोनों आएंगे यहाँ पर। इसने नई कहानी लिखी है इस बार, हालांकि मुझे ये भी पता है क्यों हुआ है, पर मैं बताना नहीं चाहता क्योंकि कुछ चीज़ें ना अपने मन में ही रखनी चाहिए, क्योंकि फिर वो आजकल ना बहुत डर भी लगता है, पता नहीं इस बात का क्या ही उठ के फैल जाएगा, कोई क्या इस पे बना दे ना, बहुत सारी चीज़ें। नहीं तो मैं लिटरली मैं इसका वो बता सकता हूँ कि इसका रीज़न ये, इस बार ये वाला क्वेश्चंस जो उसने ठूंसे हैं ना इसके अंदर, ये कहाँ से ठूंसे और कैसे ठूंसे। पर कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ बोलने पे ना फिर थोड़ा सा ना, और मैं तो हमें वैसे भी इन सब चीज़ों से ना डर लगता है यार, चीज़ों को, कि आज के टाइम में भरोसा नहीं है कि लोग किस तरीके से क्या चीज़ उठा दें। नहीं तो मैं इसको ना विद प्रूफ वो कर सकता हूँ कि ये जो एसएससी जो पेपर जिस तरीके से बना रही है, कैसे बना रही है, क्वेश्चन क्यों आया क्या, ठीक। बट ठीक है, हमारा काम बस सीधा काम पे फोकस करना है। द डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग सबमिटेड, तो ये है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस, तो ये रहा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, सीधा आंसर ढूंढो, सी आंसर हो जाएगा। वॉज बेक्ड, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस ये रहा पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस में। आर पेड, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ये रहा यहाँ पर। नेक्स्ट, वी आर क्लीनिंग, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस,
तो वी आर क्लीनिंग द रूम, तो द रूम इज बीइंग क्लीन्ड बाय अस। ये रहा प्रेजेंट कंटिन्यूस का पैसिव में बीइंग आ जाएगा। ऑल द स्ट्रक्चर्स बिल्ट इन दैट एरिया हैड बीन डेमोलिश्ड। हैड के पीछे बीन, तो हैड डेमोलिश्ड ऑल द स्ट्रक्चर्स बिल्ट इन दैट एरिया ड्यू टू इंक्रोचमेंट। देखो सबसे पहले तो यहाँ पर बिल्ट होना चाहिए, ठीक है, द स्ट्रक्चर्स बिल्ट, क्योंकि पास पार्टिसिपल दिया है तो नीचे भी पास पार्टिसिपल रहेगा, ये गलत है। वर बिल्ट कैसे कर दिया, वर बिल्ट पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वर बिल्ट तब होता, ठीक है। आप सोचोगे इस बात को, अच्छा ये भी तो एक बड़ा पहलू खड़ा हो गया है, क्योंकि कई बच्चा तो इसका यही वाला आंसर मार देगा भाई, वर वाला आंसर मार देगा। पता है क्या करेगा वो, कि यार यहाँ पे उसको लगेगा कि पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट का जो पैसिव है वो वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म यहाँ इसको लगा देगा। पर ये तो सत्यानाश हो जाएगा। बताऊँ क्यों? क्योंकि वो अगर ये पास्ट इंडेफिनिट होता तभी, भाई ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं, पास्ट पार्टिसिपल है। सारे स्ट्रक्चर्स हैड बीन डेमोलिस्ड, ये है एक्चुअल में क्वेश्चन। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, और ये आपका हो गया ऑल द स्ट्रक्चर्स, किसी के द्वारा, वो दिया नहीं खैर उसने, तो दे मान लिया सब में यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, बिल्ट इन दैट एरिया, उस एरिया में जो बनाए गए हैं, ये जो फ्रेज आगे यूज की गई है तो स्ट्रक्चर के लिए यूज की गई है ना, ठीक है। तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, ये पास्ट पार्टिसिपल यूज किया गया है यहाँ पे, तो इसका पैसिव नहीं बनाना है, पैसिव एक्चुअल में इसका ही, पैसिव से एक्टिव इसी का लाना था, तो यहाँ पर ये गलत हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो बिल्ट का बिल्ट ही रहेगा, तो दे हैड डेमोलिश्ड ऑल द स्ट्रक्चर्स बिल्ट इन दैट एरिया, ऑल द बिल्ट इन दैट एरिया ड्यू टू इंक्रोचमेंट, यहाँ पर आ गया ड्यू टू इंक्रोचमेंट, और यहाँ पर आ गया ड्यू टू बाय द पीपल। अच्छा यही चेंज है ना, और तो कोई चेंज नहीं है, ऊपर तो कुछ दिया ही नहीं है, ठीक है, कि भैया कहाँ पर इंक्रोचमेंट हुआ, किसके द्वारा इंक्रोचमेंट हुआ, ऊपर तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा, ऊपर ये दिया ही नहीं है ना, कहाँ पर किसके द्वारा, यानी कि पैसिव वाले में नहीं दिया है। तो हमने ऐसे केस में क्या करना है, ऐसे केस में जब नहीं दिया तो अपनी तरफ से क्यों ऐड करना है, सीधा इसका आंसर क्या लगा दो, सी इसका सही आंसर लगा, ठीक है। नेक्स्ट, चलो जी, माइट बी आईएनजी आएगा तो बीइंग आ जाएगा, फिर यहाँ पे माइट के साथ बी प्लस आईएनजी। द असाइनमेंट वर्क हैज़ बीन सक्सेसफुली फंड, यार हैज़ बीन तो बीन हटा के हैज़ प्लस V3 ढूंढ लो, प्रागना के साथ हैव नहीं आएगा, हैज़ सक्सेसफुली है ना, तो इसमें सक्सेसफुली नहीं है, इसको भी हटा दो। हैज़ सक्सेसफुली फिनिश्ड, हैज़ सक्सेसफुल फिनिश्ड, हर असाइनमेंट वर्क अहेड ऑफ टाइम, इन दोनों में फ़र्क है कुछ, और इसमें प्रागना हैज़ सक्सेसफुली फिनिश्ड हर असाइनमेंट वर्क अहेड ऑफ टाइम, और ऊपर क्या था, द असाइनमेंट वर्क, हाँ, तो हर असाइनमेंट वर्क, यहाँ पर तो इसमें है वर्क, यहाँ पर वर्क नहीं है, तो मेरे हिसाब से तो फिर ये डी आंसर होगा, डी ही होगा, इसका आंसर डी ही है, किसी ने भी इसका डी ही दे रखा, वो थोड़ा सा फ्रेज का जो है ना वो चेंज आ गया, और कुछ नहीं, ठीक है। जब वर्क दे रखा है तो आप वर्क ही लगाओगे, पर बच्चा ना जल्दबाजी में गड़बड़ कर देता है, मतलब आपको इतनी बारीकियां भी ध्यान रखनी पड़ेंगी इसमें। शुड अनाउंस, तो शुड बी अनाउंस्ड, द रिजल्ट शुड बी अनाउंस्ड, ईडी चाहिए ना थर्ड फॉर्म में, ये बनेगा। वॉज योर फोन बीइंग चार्ज्ड, यानी कि पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस है, तो वॉज समवन चार्जिंग योर फोन, ये बनेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस। द डाइनिंग हॉल वॉज बीइंग थोरोली क्लीन्ड, द वर्कर्स प्लूरल है तो वर आएगा, थोरोली क्लीनिंग द डाइनिंग हॉल, यहाँ पर आई एन जी आएगा, क्योंकि कॉन्टिन्यूस का पैसिव है ना, तो एक्टिव में थोड़ी थर्ड फॉर्म लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, द जज इज हियरिंग द फाइनल आर्ग्यूमेंट, द फाइनल आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट्स प्लूरल ना, तो आर बीइंग हर्ड, ये बनेगा। आई विल कंप्लीट, तो विल बी कंप्लीटेड हो जाएगा, द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय मी, विल हैव तो है होगा नहीं, इसको तो छोड़ दो। वर यू इंस्ट्रक्टेड बाय देम, मतलब वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म तो पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट इंडेफिनिट में आती है डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो डिड दे इंस्ट्रक्ट यू,
डिड यू इंस्ट्रक्ट देम, एक सेकेंड, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? यू, और ऑब्जेक्ट क्या है? देम। तो देम का सब्जेक्ट होगा दे। देखो देम का जो ऑब्जेक्ट होता है ना, वो सब्जेक्ट आ जाता है, और जो सब्जेक्ट होगा वो बाद में चला जाता है। तो इसका मतलब आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर बनेगा आपका वर यू इंस्ट्रक्टेड बाय देम, तो डिड दे इंस्ट्रक्ट यू, ये बन जाए, ठीक आंसर हो। ठीक है, क्योंकि यू का यू तो रहेगा ही नहीं ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक आंसर होगा। वाई वॉज द मैच पोस्टपोन्ड बाय द ऑर्गेनाइजर्स? देखो सबसे पहले वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म है तो पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट इसमें कहाँ नजर आ रहा है आपको? सीधा सीधा सी पे ऑप्शन नजर आ रहा है। खत्म हो गए। तो ये आपके जो है 53 क्वेश्चंस थे इसमें, जो बच्चों ने जो है ये निकाल के कि सर 53 क्वेश्चंस ये सारे के सारे इसमें थे, और ये आपके सामने मैंने सारे रिप्रेजेंट कर दिए और बता भी दिया अभी कौन कौन सी चीज़ें कैसे होनी है। इससे हमें ये पता चलता है कि आगे के जो क्वेश्चंस हैं ये किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। और जैसे क्योंकि ये 12th का, देखो इसका लेवल जो था ना, मैं आपको बताऊँ ये 12th का क्वेश्चन पेपर है, 12th लेवल में कंसिडर होता है। और जब नया जो भी वेंडर है जो भी है वो नया पैटर्न पे 12th को 12th मान रहा है और ग्रेजुएशन पे ग्रेजुएशन मान रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सीजीएल में फिर आप एक्सपेक्ट, पता क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सीजीएल में क्वेश्चन एक आए, दो आए, तीन आए, चार आए या पाँच आए, कितने भी आ जाएं, आप एक्सपेक्ट करना कि जो क्वेश्चंस आएंगे वो ये वाले क्वेश्चंस आएंगे, बाकी इससे नीचे आ जाएं तो तुम्हारी बल्ले बल्ले है। आ गया, ये रहा 27, है ना? इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, जैसे 27 हो गया, और एक दो क्वेश्चन इसमें थे वो पीछे हैं पता नहीं जो भी हैं, इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, जैसे ये हो गया थोड़ा लेंदी से ना, इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब ये क्वेश्चन दे के उसने ये बताया है कि हाँ ये ऐसे क्वेश्चन, ये दे के उसने ये बताया कि भाई तैयार रहना ट्रेजेडी के लिए, कुछ भी होगा हादसा तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, यात्रीगण अपनी सामान की, ये इस टाइप के क्वेश्चंस, और मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस बखूबी बढ़िया तरीके से करवा रखे हैं। आप सर्च मारना है इसमें, ठीक है, एक्टिव पैसिव, या टेलीग्राम चैनल इस वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर भी मैं अब सारे जो वीडियोज़ हैं वो शेयर कर दूंगा, ठीक है, खासकर एक्टिव पैसिव की तो अभी कर ही दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो भाई इसके बाद अब अगली वीडियो नरेशन पे आएगी आप लोगों की, ठीक है, तो आप ये फिनिश कर लेना। तो मैंने बहुत धीरे धीरे स्लो ही समझाया है, थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा लग गया होगा, बट क्योंकि ग्रामर है वो कैब नहीं है, टिक नहीं करना होता, सिर्फ बताना भी होता है, तो टाइम लग जाता है, ठीक है जी। बाकी यार अब और बहुत सारे सवाल आपके मन में और बहुत सारे क्वेश्चंस जवाब ये सब चलते ही रहते हैं। मैं देखो कोई ना सवाल पूछूंगा उस बारे में ना जवाब दूंगा। एक बात हमेशा से कहता आया हूँ और आगे तक भी कहता रहूँगा जब तक मैं पढ़ाने के फील्ड में हूँ, पढ़ाऊँगा बच्चों को, कि जिस दिन अपना जमीर बेच दिया उस दिन मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, उससे पहले इतना याद रखिए, क्योंकि बचपन से कभी ये चीज़ हमारे पिताजी ने हमें सिखाई नहीं है कि भाई आप कोई भी गलत चीज़ करके कुछ फ़ायदा किसी तरीके से उठाएं, ठीक है। मैं उसी चीज़ की बात कर रहा हूँ जो चीज़ आप आजकल पिछले कुछ टाइम से महीनों से देख ही रहे हैं कि कोई कौन गलत कौन सही। मैं बस इतना कहता हूँ अगर हमारा बच्चा ये मानता है कि हम सही हैं तो हम सही हैं, और मानता है गलत है तो फिर हम गलत है, और गलत अपने आप को सही साबित करने के लिए प्रूफ देने पड़ जाएं तो इससे अच्छा फिर हम गलत ही ठीक, ठीक है, क्योंकि प्रूफ दे के अगर अपने आप को सही किया तो फिर इसका मतलब सामने वाले ने तो हमें गलत मान लिया ना, और जिसने मान लिया उसे हम दे के क्या करें? मान लो जैसे वही वाली बात है कि हमने किसी से प्यार किया, और सामने वाला कहे कि लिखित में लिख के दिखाओ कि हाँ किया, एग्रीमेंट दे, तो फिर हमने नहीं किया भाई। तो यही है बस, आपको मैं जाने से पहले उस दिन भी कह गया था और कई बार कहता हूँ कि भाई आप हमेशा में पाएंगे कि हम कभी भी ना गलत चीज़ों में लिप्त नहीं होंगे। हाँ हो सकता है कभी कभी गलतियाँ सबसे होती हैं, इंसान परफेक्ट कोई नहीं होता, थोड़ा सा हो सकता है कोई ऐसा काम हो जाए, ऐसा एक्शन हो जाए जिसमें लगे कि ये चीज़ होनी चाहिए थी, नहीं होनी चाहिए थी, बट मोटिव हमारा कभी गलत नहीं हो सकता, ठीक है। तो बस यही है भाई, बाकी कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताना कि जो ये मैंने आपको क्लासेस जो दी प्रोवाइड कराई हैं स्टेनो के लिए, ये आपको
कैसी लग रही हैं, और बाकी मैं अपलोड करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर छोड़िएगा, एक कमेंट जरूर, ठीक है। बाकी मैं फिर सोच रहा हूँ कि अभी फिर से नरेशन की भी अपलोड कर दूँ, बट थोड़ा अभी 1-2 घंटे सोने के बाद ही करूँगा, क्योंकि मेरी कई दिन से आंखें बिल्कुल एकदम नींद नहीं आ रही है और बहुत ज़्यादा हेक्टिक सा हो गया है। दुर्भाग्य तो इस बात का है कि एक टीचर को पढ़ाने के अलावा बाकी सब काम करना पड़ रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद सभी।